हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको परावर्तन तक बता दिया था। हमने आपको कहा था कि हम मैथ भी पढ़ाएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे। तो मैथ तो 2 पार्ट तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं साइंस। ठीक है, साइंस का कम से कम 2 पार्ट या 1 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, फिर से हम मैथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको फिजिक्स से शुरुआत किए हैं। तो पिछली वीडियो में अगर आपने देखा था तो हमने आपको प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सारी चीज़ों को समझा दिया था। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस साल हम लोग क्लास 10th के यूपी बोर्ड के बच्चों को मैथ और साइंस यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो भी एकदम कंटेंट वाइज, मतलब कि कोई भी चीज़ आपका छूट नहीं रहा है। सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे और बोर्ड पेपर से पहले कोशिश करेंगे कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, एक भी क्वेश्चन या एक भी आपका लेक्चर ना छूटे। तो इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के आगे। तो अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर और यूपी बोर्ड के क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं या आपके घर में कोई तैयारी कर रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं और आपको पढ़ाते रहते हैं और सिखाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पिछली वीडियो को हम लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पर जोड़ें तो हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन एकदम बढ़िया तरीके से चित्र बनाकर हमने आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई हैं उस वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, वहाँ से आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए, प्रकाश का परावर्तन ये हमारा टॉपिक था पिछली वीडियो में। लेकिन अब प्रकाश के परावर्तन को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके आगे क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, और थोड़ा सा हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी दें तो ये कि परावर्तन देखिए 2 तरीके का होता है। प्रकाश का परावर्तन जो कि पिछली वीडियो में हमने नहीं बताया था, इस वीडियो में थोड़ा सा उसका जिक्र कर देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन 2 तरीके से होता है। आप कहोगे सर परावर्तन भी 2 तरीके से होता है। हाँ, परावर्तन भी 2 तरीके से होता है। अभी हम आपको एकदम प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल देके समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन 2 तरीके का होता है। पहले को बोलते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, पहले को क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। यहाँ पे लिख देते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित, यहाँ पे लिख देंगे परावर्तन। ठीक है, अब ये नियमित अनियमित क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। हम चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे, बाकी आप क्या करोगे, चित्र के माध्यम से जो हम बोलते जा रहे हैं वही अगर आप चाहो तो अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये मान रहे हैं कि ये आपका क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ से मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश आकर टकराता है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका प्रकाश का मतलब परावर्तक पृष्ठ, यानी जिससे प्रकाश टकराता है वो आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो हमने परावर्तक पृष्ठ बना लिया, नियमित का भी और अनियमित का भी। अब देखिए, चित्र हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरण को ऐसे आने दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरण यहाँ पर जैसे ही आती है, आने के पश्चात क्या होती है, वापस उसी माध्यम में ऐसे लौट जाती है। वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है, ऐसे लौट जाती है। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। यानी प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई, टकराकर वापस उसी माध्यम में सरल रेखा में चली गई। ठीक है, यानी जिस दिशा से आई थी वैसे ही आपका वहां पर उसी माध्यम में चली गई, इधर उधर भटकी नहीं। यानी समांतर रेखा में ऐसे आई थी, टकराई दर्पण से, दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वो वापस उसी माध्यम में ऐसे ही समांतर चली गई। तो इसको क्या बोलते हैं,
नियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस सीधे उसी माध्यम में लौट जा रही हैं, तो ये हो गया नियमित परावर्तन। एग्जाम्पल अगर आपको थोड़ा सा समझाएं, तो आप अगर आपके घर में आईना होगा, ठीक है, यानी शीशा होगा जिसमें हम लोग अपना मुंह देखते हैं, उसको लीजिएगा और धूप निकली रहेगी उसको बाहर ले जाकर और अपने घर की दीवार की तरफ ऐसे कर दीजिएगा। करने के बाद आप देखोगे कि दीवार का वह भाग जो आपका जिस तरफ दर्पण रहेगा एकदम उजाला हो जाएगा। ठीक है, यानी उजाला क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रकाश आ रहा है, दर्पण से टकरा रहा है, टकराकर आपके दीवार पर जा रहा है, क्योंकि आपने शीशे का मुंह दीवार की तरफ किया हुआ है। तो वहां पर आप देखोगे जो परावर्तन होगा वो कैसा होगा? नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, हम थोड़ा चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में चित्र आ रहा है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा घर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? घर है। हमने क्या किया? एक दर्पण लिया, इस तरीके से हमने एक दर्पण लिया। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं। ये मान लेते हैं हमने दर्पण ले लिया। अब होगा क्या कि जैसे हम इसे दर्पण को उठाकर अपने दीवार की तरफ करेंगे और जो सूरज है वो आपका चमक रहा होगा। ऐसा नहीं है कि बादल घिरे हुए हैं आप करें, तो ऐसा घटना आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर धूप खिली हुई है, सूरज निकला हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते हो। होता क्या है कि यहाँ से मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आया, आने के बाद ये क्या करेगा? इस तरीके से परावर्तित होकर घर की दीवार पर पड़ेगा। तो जब सूर्य का प्रकाश ऐसे आकर दर्पण से टकराकर घर की दीवार पर पड़ेगा, तो दीवार आपका एकदम प्रकाशमान हो जाएगी, मतलब चमकदार दिखाई देती है। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो आंख पर चमकाने के लिए क्या करते थे? ऐसे थोड़ा बहुत उपाय करते थे। अगर कोई व्यक्ति शीशे की घड़ी पहना है, आप लोग बहुत बार देखते होंगे, कोई शीशे की घड़ी पहना है मतलब उस पर शीशा लगा हुआ है, तो वो उस पर अगर प्रकाश आ रहा है तो घड़ी वह चमकता है। ठीक है, उसका देखेंगे तो दीवार में प्रतिबिंब टाइप का बन जाता है, गोलाई टाइप का। वो कौन सा परावर्तन होता है? नियमित परावर्तन। तो उम्मीद करते हैं आपको नियमित परावर्तन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनियमित परावर्तन का। अनियमित परावर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश किरणें दर्पण से या हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ से ऐसे आकर टकराती तो हैं, लेकिन टकराने के पश्चात ये प्रकाश किरणें एक सीधी रेखा में न जाकर इधर उधर गति करने लगती हैं। इधर उधर से मतलब ये है कि ये प्रकाश किरण हो सकता है, मान लेते हैं, हो सकता है ये इस दिशा में चली गई हो सकता है ये इस दिशा में चली गई हो सकता है ये इस दिशा में चली गई हो। मतलब यहाँ पर जो प्रकाश किरणें होती हैं वो आपका उसी माध्यम में न जाकर आपका इधर उधर दिशा में क्या करती हैं? चली जाती हैं। जब चली जाती हैं तो हमारा क्या इसमें लॉस होता है? लॉस ये होता है कि वस्तु जो है वो चमकदार नहीं दिखाई देती। यानी अगर ये जो शीशा है ये जो परावर्तित प्रकाश को कर रहा है, यानी ये प्रकाश ऐसे आ रहा है, इस तरीके से प्रकाश आ रहा है और ये क्या करता है? उसको परावर्तित कर देता है। ठीक है, अगर ये प्रकाश किरणें सीधी रेखा में ऐसे न चलकर इधर उधर अलग अलग दिशा में गति करें, तो क्या ये प्रकाश दीवार तक पहुंच पाएगा? आप कहोगे नहीं। जब ये नहीं पहुंच पाएगा तो दीवार आपका चमकेगा नहीं। ठीक है, आप कहोगे सर थोड़ा एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल ये है कि जो अखबार का पन्ना होता है, आप देखोगे अखबार का पन्ना और जिस कॉपी में आप लिखते हो उसके पन्ने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जो अखबार का पन्ना होता है वो खुरदुरा बनाया जाता है। अखबार का जो पन्ना होता है वो कैसा बनाया जाता है? खुरदुरा बनाया जाता है। क्यों खुरदुरा बनाया जाता है? क्योंकि आप जानते हो कि अखबार में जो अक्षर छपे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और उनको पढ़ना भी है। तो वहाँ पर खुरदुरा पृष्ठ इसलिए कर दिया जाता है ताकि प्रकाश ऐसे आए, टकराए। चूंकि पृष्ठ खुरदुरा है तो टकराने के पश्चात जो प्रकाश किरणें हैं वो इधर उधर दिशाओं में फैल जाएं। इधर उधर दिशाओं में फैल जाएं मतलब उस अक्षर से जो प्रकाश टकराकर पड़ रहा है हमारी आंखों पर वो एक जगह न पड़कर और भी जगह पड़े, जिसकी वजह से वो जो आपका अक्षर है वो एकदम स्पष्ट दिखाई दे। यही वजह है
कि अखबार का जो ये पन्ना होता है या पेज होता है वो खुरदुरा बनाया जाता है। जब आपको बोर्ड पेपर की कॉपी मिलेगी लिखने के लिए, वो बहुत ही चिकना और स्मूथ रहता है। अगर आप नई पेन लेकर जाएंगे बोर्ड पेपर में, जैसे आप बोर्ड पेपर देने जा रहे हो तो जिस पेन से आपने लिखा पढ़ा है उसको घर पर ही रख दिया, या कह दिया कि चलो रास्ते में नया पेन खरीद लेंगे क्योंकि हम पेपर देने जा रहे हैं, तो वहां पर आपसे क्या होगा कि नया जो पेन है उससे अगर आप लिखने जाओगे तो हो सकता है आपकी राइटिंग डैमेज हो जाए, मतलब आपकी राइटिंग अच्छा ना बैठे, भले ही आपकी राइटिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना बैठती हो, क्योंकि पहले दिन जो पेपर होता है आपका बोर्ड कॉपी का वो बड़ा ही चिकना होता है, और आपने नया पेन खरीदा है तो वो फिसलता बड़ी तेजी से है। तो जब फिसलता बड़ी तेजी से है तो आपकी राइटिंग चाहे बैठती हो चाहे ना बैठती हो और भी खराब हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बोर्ड पेपर में अगर आप पेन लेकर जा रहे हो तो एक हफ्ता पहले ही उस पेन को खरीद लो और उससे थोड़ा बहुत लिख लो, ताकि आपका जो हाथ है उस पेन पर बैठा रहे और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले दिन लिख पाओगे। अगर नया पेन से लिखोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। तो वहां पर कौन सा परावर्तन होगा, वहां पर चूंकि देखिए पृष्ठ एकदम स्मूथ है, कापी जो है बहुत ही एकदम चिकना मिलता है, तो वहां पर वो जो पेज है वो चमकता रहता है, लेकिन अखबार का जो पेज है वो चमकता नहीं रहता। तो उम्मीद करते हैं आपको नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन समझ में आ गया होगा। नियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें ऐसे आती हैं, दर्पण से टकराती हैं, टकराने के बाद सीधे वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं, जबकि अनियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें ऐसे समांतर तो आती हैं लेकिन दर्पण से टकराने के बाद वो लोग इधर उधर मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो परावर्तन की घटना होती है उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल देकर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। चलिए, ये तो परावर्तन का टॉपिक था, हमने सोचा आपको थोड़ा बता दें, इस वजह से आपको बता दिया, ठीक है। हालांकि ये पूछेगा कि नहीं, आपके मन में सवाल होगा कि सर ये एग्जाम में पूछ सकता है कि नहीं। ये पूछता नहीं है, वैसे ये ज़्यादा पूछता नहीं है, बस यही प्रश्न पूछा जाता है, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखते हुए उनके नियमों को भी लिखिए। ये 4 अथवा 6 नंबर में पूछता है। ये वाला जो है ये पूछता नहीं है, बट अगर आपको जानकारी होगी तो अच्छा होगा, इस वजह से हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज, फिर बढ़ जाएंगे आज के टॉपिक पर। ये पिछली वीडियो के पार्ट का हिस्सा था, या मतलब पिछली वीडियो का पार्ट था। अब हम लोग आगे नया आपका चैप्टर, नया चैप्टर नहीं, नई टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। नया चैप्टर अभी जब ये खत्म होगा तब शुरू होगा। चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, आज का टॉपिक रहने वाला है प्रकाश की प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब ये होता है उल्टा। उल्टा का मतलब ये है कि जैसे आप समझिए, एक ही गली आपके पास है आने और जाने के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल आने के लिए भी करोगे और जाने के लिए भी करोगे, ठीक है। तो उत्क्रमणीयता का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। उल्टा का मतलब अगर आप गए भी उसी रास्ते से हैं तो आप आएंगे भी उसी रास्ते से, इस तरीके का कुछ समझ लीजिए। अब देखिए, इसका चित्र थोड़ा सा हम बना देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं क्या मामला है ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता का। देखिए, दो चित्र आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम पूरा पढ़ाएंगे थोड़ा चित्र के माध्यम से, थोड़ा लिख कर, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। चलिए, दो चित्र हम आपको यहाँ पर बनाकर कोशिश करते हैं समझाने की कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता है क्या। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर चित्र में देख लीजिए, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, दर्पण से टकरा रही है या परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है, टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है, ठीक है। यहां पर हमने खींच दिया अभिलंब, यहां पर हमने क्या खींच दिया, अभिलंब। ये कौन सी किरण है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है ये, आपतित किरण है। उसके बाद ये वाली कौन सी किरण है,
ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है। और ये आपका क्या है? ये अभिलंब है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये क्या है आपका? अभिलंब। अब यहाँ पर आपको होगी कि सर आपने तो परावर्तन का जो चित्र बनाया था सेम टू सेम उसी को बना दिया। देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है? प्रकाश अपने पथ को दोहराता है। दोहराता है से मतलब ये है कि अब हम इसकी परिभाषा बताने वाले हैं। देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है? अगर हम अब यहाँ पे देखिए चित्र बना देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमने चित्र बना दिया। ठीक है, ऐसे हमने चित्र बना दिया। ध्यान से समझिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कुछ भी ज़्यादा परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको चित्र याद रहेगा, परिभाषा आप बना लोगे। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, अब परिभाषा बताने वाले हैं। क्या है? देखिए, ये तो है आपके प्रकाश के परावर्तन का चित्र, लेकिन यहीं पर अगर हम इसके को उलट दें, उलटने का मतलब ये है कि यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में देखा जाए तो परावर्तित किरण को, ये जो परावर्तित किरण है, अगर इसे आपतित किरण मान लिया जाए, यानी प्रकाश के परावर्तन की घटना में क्या होगा कि अगर हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान ले, इस परावर्तित किरण को हम क्या मान ले? आपतित किरण। तो आपतित किरण है, इसका मतलब ये है कि अब ये जा नहीं रही है, अब ये वापस आ रही है। ठीक है, यानी यदि प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होती है उसमें परावर्तित किरण को हम लोग आपतित किरण मान लें, तो ये जो आपतित किरण है ये परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। यानी ये आपतित जो किरण है, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण बन जाती है या व्यवहार करने लगती है। यानी यदि हम परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें, तो ये जो आपतित किरण है ये परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है या परावर्तित किरण बन जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश को अपने पथ को उत्क्रमित करने, प्रकाश को अपने पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है, या प्रकाश में अपने पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यानी प्रकाश अपने पथ को उत्क्रमित कर सकता है। उत्क्रमित का मतलब होता है वो अपने पथ को उल्टा कर सकता है। जहां पहले ये परावर्तित किरण हुआ करता था, अगर हम इसको आपतित किरण कर लें तो देखेंगे कि जिस रास्ते पर ये जा रहा था ऐसे, ये उसी रास्ते पर ऐसे लौटता है, दर्पण से टकराता है, और टकराने के पश्चात जिस जहां से आया था उसी रास्ते पर जाने लगता है। ठीक है, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत या प्रकाश की उत्क्रमणीयता। बात समझ में आई? इसी वजह से हम ये जो चित्र बनाए हैं इसमें देखिए हमने एरो इस तरफ दिया है, यानी ये अब बन चुका है जो पहले हुआ करता था परावर्तित किरण, अब ये बन चुका है आपतित किरण। ठीक है, अब ये बन चुका है आपतित किरण, और पहले ये जो प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी अब ये परावर्तित होकर उसी माध्यम में जा रही है, तो ये बन चुका है आपका परावर्तित किरण। बात समझ में आई? यानी अगर परावर्तन की घटना में हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो हम देखते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण बन जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश को या प्रकाश में अपने पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। यानी वो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते पर वो फिर से चला जाएगा। अगर हम उसका रास्ता उलट भी दें तो जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते फिर वो आ सकता है। यानी अगर हमारे पास सपोज करिए ये एक रास्ता है जिससे आप रोज स्कूल जाते हो, तो जिस रास्ते से आप स्कूल जा रहे हो आप उसी रास्ते से स्कूल आ भी सकते हो। यानी आपने अपने पथ को उत्क्रमित कर दिया। उत्क्रमित का मतलब उल्टा कर दिया। पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे,
जब स्कूल की छुट्टी हुई तो वापस घर की तरफ अपने विपरीत डायरेक्शन में चल दिए और घर पहुंच गए। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। बात समझ में आई? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने चित्र में एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। और अगर आपको चाहिए कि सर इसका प्रॉपर नोट्स बना दीजिए, ठीक है, नोट्स बना दीजिए और वो नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करिए, तो हम लोग ये जो चीज़ें बता रहे हैं इसका नोट्स भी आपको बना के दे देंगे, ठीक है। वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग नोट्स कब दें और कैसे दें, ठीक है। उसके बारे में अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे और नोट्स भी आपका बना के दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश की उत्क्रमणीयता, इसको हम लोग इरेज करते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता खत्म हो चुका। सिंपल सा एक शब्द में अगर उत्तर दें तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का मतलब ये होता है कि प्रकाश अपना रास्ता जो है वो उल्टा भी कर सकता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पर? अच्छा ठीक है, यहाँ पर आगे क्या है? आगे चलिए, आगे का जो टॉपिक है आपका उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। आगे का जो टॉपिक है आपका वो है प्रतिबिंब। वो क्या है आपका? प्रतिबिंब है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? इमेज। प्रतिबिंब बोले तो इमेज। अब ये प्रतिबिंब होता क्या है और हम लोग इसे पढ़ेंगे क्यों, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब को अगर देखा जाए तो दो तरीके से परिभाषा दी जा सकती है। हम सरल वाला तरीका आपको बताते हैं जो आपको भी समझ में आए और हमको भी समझाने में थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए प्रतिबिंब की जब भी बात होती है, प्रतिबिंब का मतलब होता है हमारे ही जैसा व्यक्ति अगर सामने की तरफ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है तो हम कहते हैं ये हमारा फोटोकॉपी है, या ये हमारा प्रतिबिंब है, या ये हमारा परछाई है, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं। सिंपल सा इसका भी कुछ ऐसे ही परिभाषा रहने वाला है। परिभाषा क्या रहने वाला है कि अगर हम किसी वस्तु को आईने के सामने, आईना बोले तो दर्पण, अगर हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रख देते हैं तो दर्पण में जो वस्तु की आकृति बनती है, दर्पण में जो वस्तु की आकृति बनती है उसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। समझ में आया? इसको लिख भी देते हैं, ठीक है। यानी यहां पे लिखें, यदि, आप भी हमारे साथ लिख सकते हो, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने, ठीक है, दर्पण के सामने रखा जाए तो, दर्पण के सामने रखा जाए तो दर्पण में बनी वस्तु की आकृति क्या कहलाती है? वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब यहां पर कहलाता है, ठीक है। यानी हमने लिखा सिंपल सा परिभाषा कि अगर, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाए तो दर्पण में बनी वस्तु की आकृति वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है, ठीक है। प्रतिबिंब कहलाता है या प्रतिबिंब कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर हमने इसकी परिभाषा को बता दिया। अब आपको अगर हम चित्र से समझाएं तो सपोज करिए कि ये हमारे पास एक आईना है यानी दर्पण है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक दर्पण है। हमने क्या किया? एक सिंपल सा वस्तु को ऐसे रख दिया, यहाँ पर वस्तु को रख दिया। अब इस वस्तु को रखने के बाद हमने क्या देखा कि इस दर्पण में भी वस्तु के जैसा ही चित्र दिखाई देता है। तो उसी चित्र को हम लोग क्या बोल दिए? इमेज बोल दिए। यानी उस आकृति को हम लोग क्या बोल दिए? इमेज। जैसे हम और आप शीशे के सामने अपने आप को रोज देखते हैं
तो जो हम लोग देखते हैं शीशे में वो हमारा होता क्या है? प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रतिबिंब को समझ लिया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर आगे।